तकब्बुर की दो किस्में जो शायद आप में भी है। क्या आपको वाकई यकीन है कि आप में तकब्बुर बिल्कुल भी नहीं? एक लम्हे के लिए सोचें, आप एक अच्छे इंसान हैं, इबादत भी करते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते। तकब्बुर तो फिरौन और नमरूद जैसे लोगों की निशानी थी। आप में भला कहां से आएगा? लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त ने मशवरा दिया और आपने दिल में सोचा, इसे क्या पता, मैं ज्यादा बेहतर जानता हूं? या जब आपने किसी को इसके कपड़ों या हैसियत की वजह से खुद से कमतर समझा हो? अगर हां, तो आप इसी तकब्बुर का शिकार हो रहे हैं जिसके बारे में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया था कि वो जन्नत में दाखिले की राह में रुकावट बन जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी छुपी हुई बीमारी है जो हमारे मुआशरे, हमारे घरों और शायद हमारे अपने दिलों में भी मौजूद है। आज हम तकब्बुर की इन्हीं दो किस्मों से पर्दा उठाएंगे जो इतनी आम है कि हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते, लेकिन अल्लाह के नजदीक इनकी पकड़ बहुत सख्त है। मसला कितना संगीन है। अक्सर लोग समझते हैं कि तकब्बुर का मतलब सिर्फ एकड़ कर चलना या महंगी चीजों पर फख्र करना है, लेकिन इस्लाम में इसकी तारीफ कहीं ज्यादा गहरी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। ये हदीस सुनकर एक सहाबी ने फिक्रमंदी से पूछा, या रसूल अल्लाह, हम सब चाहते हैं कि हमारे कपड़े अच्छे हों और जूते खूबसूरत हों। गोया वो पूछ रहे थे कि क्या अच्छा दिखना भी तकब्बुर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इस गलत फहमी को दूर किया। आपने फरमाया, बिला शब्बा अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। यानी अच्छा लिबास पहनना या साफ सुथरा रहना तकब्बुर नहीं, बल्कि अल्लाह की नेमत का इजहार है। फिर आपने तकब्बुर की वो असल तारीफ बयान की जो आज हमारी गुफ्तगू का मरकज है। अल-किब्रु बतरुल हक्की व गमतुन नास, यानी तकब्बुर दो चीजें हैं, हक बात को ठुकरा देना और लोगों को हकीर समझना। यहां जरा ठहर कर इसकी संगीनी को महसूस कीजिए। जन्नत जैसी अजीम नेमत से महरूमी का सबब सिर्फ राई के दाने जितना तकब्बुर है। राई का दाना कितना छोटा होता है, इतना कि नजर भी ना आए। इसका मतलब यह है कि तकब्बुर का वो हल्का सा एहसास भी जो शायद हमें खुद भी महसूस ना हो, हमारी आखिरत की तबाही का सामान कर सकता है। ये वही रूहानी बीमारी है जिसने इब्लीस को बर्बाद किया। इसने लाखों साल इबादत की, लेकिन सिर्फ एक हुक्म के इनकार और खुद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर समझने की वजह से हमेशा के लिए मरदूद ठहरा। तो सवाल यह है कि तकब्बुर की ये दो किस्में हमारी जिंदगियों में कैसे दाखिल होती है। पहली किस्म, हक बात से मना मोड़ना, बतरुन हक्की। तकब्बुर की पहली किस्म है हक बात को कबूल ना करना, खास तौर पर जब वो आपकी अना या ख्वाहिश के खिलाफ हो। यह सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के इनकार तक महदूद नहीं, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत चालाकी से शामिल हो चुका है। सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और साथ बैठा दोस्त कहता है कि आप गलत रास्ते पर हैं। आपका पहला रद्द अमल क्या होता है? क्या आप फौरन अपनी गलती मानते हैं या आपकी अना कहती है, नहीं, मैं ठीक जा रहा हूं, मुझे तुमसे बेहतर मालूम है? हालांकि दिल के किसी कोने में आपको शक होता है कि शायद आप गलत ही हो। हक बात को मानने में ये जो हिचकिचाहट है, यही तकब्बुर की एक छोटी सी शक्ल है। दफ्तर में आप एक सीनियर पोजीशन पर हैं। एक जूनियर मुलाजिम एक ऐसी तजवीज देता है जो आपकी तजवीज से बेहतर है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो खुले दिल से उसकी तारीफ करें या अपनी पोजीशन बचाने के लिए उसकी तजवीज में कीड़े निकालना शुरू कर दे।
یہ ممکن نہیں ہے، اس میں تجربے کی کمی ہے، یہ ہم پہلے سوچ چکے ہیں۔ یہ سارے بہانے دراصل آپ کے اندر چھپے تکبر کی آواز ہے۔ اسی طرح جب کوئی ہمیں دین کی بات سمجھاتا ہے، مثلاً کہتا ہے کہ بھائی غصہ مت کیا کرو یا نماز پر دھیان دو، تو ہمارا نفس فوراً کہتا ہے یہ مجھے سکھائے گا، مجھے سب پتا ہے۔ یہ علم کا تکبر ہے۔ ہم نصیحت کو اس لیے رد کر دیتے ہیں کیونکہ ہم خود کو اس شخص سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ حق بات تو حق ہے، چاہے وہ کسی بچے کی زبان سے نکلے یا کسی عالم کی۔ اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا بھی اسی تکبر کا حصہ ہے۔ اپنی غلطی مان لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن تکبر اسے ماننے نہیں دیتا۔ وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ بحث کرے، دلائل دے اور خود کو صحیح ثابت کرے۔ یہ رویہ آہستہ آہستہ دل کو سخت کر دیتا ہے اور انسان کو اپنی اصلاح سے محروم کر دیتا ہے۔ دوسری قسم، لوگوں کو کمتر سمجھنا، غمت الناسی۔ تکبر کی دوسری قسم غمت الناسی ہے، الناس ہے، یعنی لوگوں کو خود سے حقیر اور کمتر سمجھنا۔ یہ تکبر بہت خاموشی سے ہمارے دلوں میں جگہ بناتا ہے اور اکثر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ تکبر کئی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، جن کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے جن پر ہم فخر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسٹرانگ، دولت اور حیثیت کا تکبر۔ جب ہم کسی ریسٹورانٹ میں ویٹر کو یا گلی میں صفائی کرنے والے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ کیا ہم انہیں خود سے کمتر سمجھتے ہیں؟ جب ہم کسی غریب رشتہ دار سے ملتے ہیں تو کیا ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شکر ہے، اللہ نے مجھے اس سے بہتر رکھا ہے؟ اگر اس شکر میں برتری کا احساس شامل ہو جائے تو وہ تکبر بن جاتا ہے۔ 2، اسٹرانگ، علم اور قابلیت کا تکبر۔ ایک پڑھا لکھا شخص کسی کم پڑھے لکھے انسان سے بات کرتے ہوئے سوچ سکتا ہے کہ اسے کیا سمجھ آئے گی۔ ایک نیک اور پرہیزگار شخص کسی گناہگار کو حقارت سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ علم کا تکبر ہے اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ نیکی کے پردے میں چھپا ہوتا ہے۔ انسان خود کو اللہ کے قریب اور دوسروں کو دور سمجھنے لگتا ہے۔ ہے اسٹرانگ، خاندان اور خوبصورتی کا تکبر۔ اپنے خاندان پر فخر کرنا اور دوسروں کو کمتر جاننا، یا اپنی شکل و صورت پر اترانا اور دوسروں کو بدصورت سمجھنا بھی اسی تکبر کا حصہ ہے۔ اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ صرف عمل سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ شاید زبان سے کچھ نہ کہی، لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حقارت کا جذبہ ہے تو آپ اس تکبر کے مجرم ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں واضح ہے، تکبر کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل میں رائی کے دانے جتنا بھی یہ خیال ہے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسٹرانگ، خود سے چند سوال۔ اب جبکہ ہم ان دو اقسام کو جان چکے ہیں، آئیے پوری ایمانداری سے اپنے اندر جھانکیں۔ آخری بار کب آپ نے کسی کے مشورے کو صرف اس لیے نظر انداز کیا کیونکہ آپ کو لگا کہ آپ زیادہ جانتے ہیں؟ آخری بار کب آپ نے کسی بحث میں صرف اپنی انا کی وجہ سے ہار نہیں مانی حالانکہ آپ جانتے تھے کہ آپ غلط ہیں؟ کیا کبھی آپ نے کسی کو اس کے لباس، نوکری یا گھر کی وجہ سے دل ہی دل میں کمتر سمجھا ہے؟ جب کوئی آپ کی غلطی بتاتا ہے تو آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں یا فوراً اپنا دفاع کرنے لگتے ہیں؟ یہ سوالات آئینے کی طرح ہے۔ ان کے جوابات شاید ہمیں تھوڑی تکلیف دیں، لیکن یہی سچائی ہمیں اس روحانی بیماری کا علاج کرنے میں مدد دے گی۔ پہلا قدم تشخیص ہے اور اس کے لیے ایمانداری شرط ہے۔ اسٹرانگ، حل کیا ہے؟ عاجزی کا راستہ۔ اگر ان سوالات نے آپ کو پریشان کیا ہے تو مایوس نہ ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے اور اصلاح چاہتا ہے۔ ضد یعنی عاجزی ہے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے،
अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में बुलंद कर देता है। तो हम अमली तौर पर क्या कर सकते हैं? अपनी हकीकत याद रखें। याद रखें कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही लौट जाएंगे। हमारा इल्म, हमारी दौलत, हमारी सेहत, सब कुछ अल्लाह की अमानत है। जो रब एक लम्हे में दे सकता है वो वापस भी ले सकता है। दूसरों में अच्छाई देखें। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है। जब भी दिल में किसी के लिए बरतरी का ख्याल आए, फौरन उसकी कोई अच्छी सिफत सोचे। हो सकता है वो अल्लाह के नजदीक किसी ऐसे अमल की वजह से आपसे बेहतर हो जो आपको मालूम नहीं। फिर 3, सलाम में पहल करे। सलाम में पहल करना तकब्बुर को तोड़ने का बेहतरीन इलाज है। यह नफ्स को सिखाता है कि बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। फिर 4, गलती तस्लीम करना सीखे। जब गलती हो जाए तो फौरन मुझसे गलती हुई कहना सीखे। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन हर बार यह आपकी अना को कमजोर और आपकी रूह को मजबूत करेगा। अल्लाह से दुआ करे। सबसे बढ़कर अल्लाह से आजिज़ी मांगे। दुआ करे, ऐ अल्लाह, मेरे दिल से राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर निकाल दे और मुझे अपने आजिज बंदों में शामिल फरमा। तकब्बुर एक खामोश कातिल है जो हमारी नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को। लेकिन जिस लम्हे हम उसे पहचान लेते हैं, उसी लम्हे हम उसके खिलाफ जंग जीतना शुरू कर देते हैं। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, लेकिन वो आजिज़ी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। आपकी बारी। अगर इस गुफ्तगू ने आपको एक लम्हे के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें और अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद ये याद दहानी किसी की जिंदगी बदल दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आइंदा भी ऐसी गुफ्तगू का हिस्सा बन सके। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप तकब्बुर जैसी बीमारी से बचने के लिए अपनी जिंदगी में क्या करते हैं। आखिर में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को तकब्बुर, हसद और हर बुराई से पाक फरमा दे। हमें आजिज़ी, इखलास और बेहतरीन इखलाक अता फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राजी हो गया। आमीन या रब्बुल आलमीन।